नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्या न्यूज। चुनावी बिसात, जनता आखिर किसके साथ, जानेंगे पंजाब में आखिर क्या कुछ हाल चल रहा है मतदान का। लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। सुबह 9 बजे तक पंजाब विधानसभा चुनाव में 4.80% वोटिंग हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार सुबह 8 बजे से पंजाब में वोटिंग शुरू की गई, जिसमें अब तक यानी कि 9 बजे तक जो है करीब 4.80% वोटिंग की गई। राज्य सरकार में मंत्री परगट सिंह ने भी जालंधर के मीठापुर में एक मतदान केंद्र में मतदान किया है। आपको बता दें, लगातार वोटिंग जारी है। इस बीच भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब मुख्यमंत्री का चेहरा जो कि बनाए गए हैं, उन्होंने भी वोटिंग की है। और इसके साथ साथ पंजाब में अब तक 9 बजे तक की बात बता रहे हैं आपको कि 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार पंजाब में सुबह 9 बजे तक 4.80% मतदान किया जा चुका है। और इस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान ने मोहाली से मतदान किया है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कैंडिडेट इस बार पंजाब इलेक्शन में। परगट सिंह ने भी जालंधर के मीठापुर में मतदान किया है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की, कहा कि हर नागरिक को मतदान करना चाहिए, इसकी वजह से लोकतंत्र को शक्ति मिलती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, आपको रूबरू करवाते चले कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की तरफ से यहां पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राघव चड्ढा ने ईवीएम को लेकर यहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने ईवीएम को लेकर आवाज बुलंद की, उन्होंने कहा सुनार और शुक्राना में ईवीएम खराब हुआ है। ईवीएम खराबी को लेकर यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग से ईवीएम खराब को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी वजह से वोट डालने के लिए मतदाता इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, आज यूपी में भी तीसरे चरण का चुनाव है और पंजाब में भी चुनाव जारी है। लेकिन पंजाब में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू की गई, जबकि यूपी में सुबह 7 बजे से ही चुनाव जारी है। और इस दौरान भी अब पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राघव चड्ढा ने यह आरोप लगाया है, चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवाई कि 2 जगह पर ईवीएम मशीन खराब है, जिसकी वजह से मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है। एक अहम दिन यहां पर पंजाब के लिए, लेकिन इस दौरान भी ईवीएम में खराबी का मामला सामने आया है। राघव चड्ढा ने ईवीएम को लेकर यहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया, कहा कि सुनार और शुक्राना में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं और साथ ही 1304 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इस बार ये मतदाता करने वाले हैं। इन प्रत्याशियों में 93 महिलाएं शामिल हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। पंजाब में इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बसपा गठबंधन के साथ बीजेपी, पीएलसी, शियद संयुक्त और विभिन्न किसान संगठनों की राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चा के बीच बहुकोणीय मुकाबला हो गया है। और इस चुनाव में पंजाब के कई चर्चित चेहरों की चुनावी किस्मत दांव पर लगी हुई है। इन चेहरों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवंत मान, कांग्रेस पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल जैसे तमाम प्रमुख चेहरे इस बार चुनावी रण में हैं। अपनी सत्ता को कायम रखने की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ कांग्रेस को विभिन्न मुद्दों को लेकर कई राजनीतिक विरोधियों के तीखे हमलों का सामना भी करना पड़ा। इनमें मादक पदार्थ और भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अपनी खुद की एक पार्टी वो लॉन्च कर दी थी उन्होंने, और इसके साथ ही अब जो पंजाब के रण में किसान दल भी उमड़ आए हैं। और इसके साथ साथ 3 दलों के बीच लड़ा जा रहा है ये चुनाव, जहां पर एक मजबूत चौथे प्रतिद्वंदी की एंट्री यहां पर किसान पार्टी के रूप में हुई है। और इसी दौरान अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि आखिर पंजाब की इन तमाम विधानसभा सीटों पर कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। पंजाब की सुजानपुर सीट से नरेश पुरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अमित सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से, राजकुमार गुप्ता अकाली दल की तरफ से और दिनेश कुमार बब्बू बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है। पंजाब की सुजानपुर सीट एक अहम सीट मानी जा रही है, जहां से ये तमाम प्रतिद्वंदी इस बार चुनावी रण का हिस्सा बने हैं। नरेश पुरी कांग्रेस की तरफ से, अमित सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से, राजकुमार गुप्ता अकाली दल की तरफ से और दिनेश कुमार बब्बू बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में सुजानपुर सीट के लिए लड़ रहे हैं चुनाव।
और चुनाव की एक और सीट यहां पंजाब की बात करेंगे, भोआ सीट की ओर। तो भोआ सीट से आखिर कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं, आपको दिखाते चले कि जोगिंदर पाल कांग्रेस की तरफ से भोआ विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लालचंद कटारुचक आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। राकेश महाशा बसपा और अकाली दल के संयुक्त कैंडिडेट यहां पर हैं। सीमा कुमारी बीजेपी की तरफ से भोआ विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब की भोआ विधानसभा सीट के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जोगेंद्र पाल कांग्रेस की तरफ से इस बार मैदान में हैं। लालचंद कटारुच आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इन्हें टक्कर देने के लिए राकेश महाशा और सीमा कुमारी सामने हैं। और अब एक और अहम और बेहतरीन सीट यहां पर पंजाब की पठानकोट सीट। पठानकोट सीट से उम्मीदवारों की सूची आपको दिखा दें जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पठानकोट सीट से अमित विज कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। विभूति शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में है। ज्योति भीम बसपा और अकाली दल की तरफ से यहां पर मैदान में है। अश्विनी कुमार शर्मा बीजेपी की तरफ से पठानकोट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अहम सीट मानी जाती है पंजाब की पठानकोट, जहां पर यह प्रतिद्वंद यहां पर देखने को मिलेगा। और आज मतदाता पठानकोट सीट पर इन तमाम उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। और पठानकोट के बाद रुक करेंगे गुरदासपुर सीट की ओर। यह भी एक अहम सीट पंजाब की मानी जा रही है। गुरदासपुर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखाते चले कि गुरदासपुर में बिरेंद्रजीत सिंह पेहरा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए। यहां पर रमन बहल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। और गुरबचन सिंह बभोली अकाली दल की तरफ से मैदान में है। परमिंदर सिंह गिल बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है। गुरदासपुर विधानसभा सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर तमाम प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। आपको बताते चले कि बरिंदरजीत सिंह पेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। रमन बहल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरबचन सिंह बबेहाली अकाली दल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। परमिंदर सिंह गिल टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से गुरदासपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करेंगे दीनानगर सीट की। तो दीनानगर सीट से प्रत्याशी कौन है मैदान में इस बार, वो भी जरा देखते हैं। दीनानगर से अरुणा चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं यहां पर, जो अपने चुनावी रण में है इस बार। और रामेश शमशेर सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं दीनानगर से। और कंवलजीत चावला बसपा और अकाली दल गठबंधन की यहां पर कैंडिडेट हैं। रेणु कश्यप भाजपा की तरफ से दीनानगर विधानसभा सीट से चुनावी रण में है। इन चार प्रत्याशियों के बीच द्वंद हो रहा है और इस दौरान वोटिंग लगातार जारी है। आपको बताते चले कि पंजाब की दीनानगर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं एक तरफ वोटिंग लगातार जारी है। मतदाताओं के भाग्य का फैसला जो है, भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे इन तमाम उम्मीदवारों की। तो वहीं अरविंद मित्तल जी हमारे साथ अकाली दल से जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। जी धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती इस बार का चुनाव लग रहा है सर? देखिए, पंजाब का जो चुनाव है इस बार वो अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, जिसमें मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है जी। और पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में, कि सभी पार्टियां, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी। तो सभी पार्टियों के ऊपर पंजाब के लोगों में एक दोष रहा है कि पंजाब का फैसला दिल्ली के लोग करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि पंजाब में अगर कोई पार्टी पंजाब के विषय में चिंता करती है और उसमें पंजाबी लोग चिंता करते हैं, वो तो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल है। इसलिए पंजाब के लोग इस बार फिर से श्रोमणी अकाली दल की ओर अपना भरोसा जताएंगे और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी। पर अरविंद जी, इस बार बहुकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसानों की भी एक अलग से पार्टी यहाँ पर इस बार मैदान में है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बंटने का खतरा इस बार है? देखिए, किसान आंदोलन में जो बहुत बड़े हिस्सा लिया था अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में, तो किसान की पार्टी जो खड़ी हो रही है वो अगर किसी के वोट को टेंट कर रही है तो आम आदमी पार्टी को कर रही है। श्रोमणी अकाली दल का कैडर, श्रोमणी अकाली दल के लोग उनके साथ हैं। इसलिए किसान दल के खड़े होने से श्रोमणी अकाली दल को कोई नुकसान नहीं।
पर कहीं ना कहीं जो किसानों की जो पार्टी अलग से है, तो जो पार्टी के वोट जो शिरोमणि अकाली दल को मिल सकते थे, तो कहीं ना कहीं अब वो किसान पार्टी के खाते में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शिरोमणि दल को भी नुकसान हो सकता है उससे। नहीं, मैंने यही बात कही, आप मेरी बात नहीं समझे। किसान पार्टी जो है, राज्यपाल जी की लगातार बातचीत अरविंद केजरीवाल के साथ होती थी। अकाली दल के साथ कभी उनकी बातचीत नहीं थी, अकाली दल के साथ कभी वो लोग नहीं थे, और अरविंद केजरीवाल की ही मदद के साथ उन्होंने सारा ये आंदोलन किया था। अकाली दल ने तो जब भी उनकी मदद करने की कोशिश की, उन्होंने मना किया कि हमें नहीं चाहिए। तो अकाली दल का वोट बैंक अकाली दल के साथ है। अगर किसान पार्टी अलग से खड़ी हो रही है, तो उसका नुकसान अगर हो रहा है तो वो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। और इस बार जनता के लिए शिरोमणि अकाली दल के पास क्या कुछ है पिटारे में, क्योंकि लगातार जो है सत्ता के बाद लोगों का ये आरोप रहता है कि पार्टियां बदल जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं किए जाते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही फर्क है श्रोमणी अकाली दल में और बाकी पार्टियों में। श्रोमणी अकाली दल का हमेशा ये रहा है कि जो जो बात उन्होंने कही वो पूरी की। आज भी पंजाब के लोग इस बात को मानते हैं कि अगर कहीं विकास पंजाब में हुआ था तो श्रोमणी अकाली दल के समय में हुआ था। जितनी भी सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज और जितने भी शहरों में प्रोजेक्ट्स आए, जो म्युनिसिपल कमेटी के प्रोजेक्ट्स आए, वो सब प्रोजेक्ट्स जो थे वो श्रोमणी अकाली दल की सरकार में आए। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, और आज लोग इसको मानते हैं कि अगर काम करना है तो श्रोमणी अकाली दल को आगे लाना पड़ेगा। और आप देखना 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी पंजाब में। जी चलिए, अरविंद मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि पंजाब में लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान किए जा रहे हैं और शाम के 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। और इस बीच आपको बताते चलें कि पंजाब में इस बार जो मुकाबला देखने को मिल रहा है, बहुकोणीय मुकाबला हो चुका है, जहां पर तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, प्रचार पर थम चुका है। और अब जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं, इनका भविष्य तय करेंगे जनता, यानी कि मतदाता, जो कि अब पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा किस तरह से लंबी कतार जो है देखने को मिल रही है मतदाताओं की, पोलिंग बूथ पर वो पहुंच रहे हैं लगातार। पंजाब में वोटिंग जारी है। पार्टियों के भाग्य का फैसला इस बार मतदाताओं के हाथ में है और वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच तमाम पार्टियों की तरफ से ये भी अपील की जा रही है कि जरूर जाएं, वोट जरूर करें, जिसे भी करें, लेकिन वोट करना इस वक्त सबसे अहम हो जाता है। और ऐसे में यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई कि युवा खासतौर पर जरूर पोलिंग बूथ पर जाएं और वोट करें। एक एक वोट काफी अहम होता है, इसीलिए सभी पार्टी के प्रमुख इसी उम्मीद में हैं और यही उम्मीद जनता से भी कर रहे हैं कि वो जाएंगे और भारी से भारी मात्रा में अपने चहेते प्रत्याशी और चहेते पार्टी को वोट करेंगे। चलिए, इसके साथ ही आगे बढ़ाएंगे इस काफिला और रुख करेंगे बाकी बची सीटों की ओर। कादियान सीट पर यहां पर उम्मीदवारों की सूची आपको दिखाएंगे। कादियान सीट पर प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जगरूप सिंह सिखवा आम आदमी पार्टी की तरफ से, गुरिकबाल सिंह महाल अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है। मास्टर जोहर सिंह संयुक्त अकाली और बीजेपी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है। पंजाब की कादियान विधानसभा सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह बाजवा चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने इस बार जगरूप सिंह सिखवा को चुनावी रण में उतारा है। गुरिकबाल सिंह महाल अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है। मास्टर जोहर सिंह संयुक्त अकाली दल की तरफ से और बीजेपी की तरफ से यहां पर अपना दमखम दिखा रहे हैं, इस पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पंजाब की कादियान विधानसभा सीट के प्रत्याशी आपके सामने। अब रुक करेंगे पंजाब की एक और अहम सीट की ओर, जो कि है बटला सीट। बता दें, बटाला सीट से यहां पर प्रत्याशी कौन से मैदान में है? अश्विनी सेकरी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। शेरी कलसी आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुच्चा सिंह छोटेपुर अकाली दल की तरफ से मैदान में है और फतेह सिंह बाजवा बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। पंजाब की बटाला विधानसभा सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर तमाम प्रत्याशियों की सूची आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर द्वंद्व छिड़ा हुआ है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं और पंजाब की बटाला विधानसभा सीट और रुक करेंगे एक और अनोखी सीट की ओर। श्री हरगोबिंदपुर सीट यहां पर पंजाब की, इस पर कौन से प्रत्याशी मैदान में आपको दिखाते हैं। श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा सीट से मनदीप सिंह रंगड़ नंगल कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में है। एडवोकेट अमरपाल सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है।
राजनबीर सिंह चुनावी दल अकाली दल से चुनावी मैदान में है। बलजिंदर सिंह डकोहा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा सीट से। पंजाब की श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है, जहां पर मनदीप सिंह रंगड़ नंगड़ इस बार जो है रंगड़ नंगल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। एडवोकेट अमरपाल सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से और राजनबीर सिंह अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है। बलजिंदर सिंह डकोहा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। फतेहपुर सीट की बात करेंगे। यहां पर फतेहगढ़ सीट, फतेहगढ़ चूड़ियां सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में आपको दिखा दे। पंजाब की फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा सीट से तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। बलबीर सिंह पन्नू आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में हैं। लखबीर सिंह लोधी नंगल अकाली दल की तरफ से मैदान में हैं। तजिंदर सिंह रंधावा पीएलसी और बीजेपी की तरफ से यहां पर मैदान में हैं। पंजाब की फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपके सामने, जहां पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं और इनके भाग्य का फैसला मतदाताओं के हाथ में है। तो वहीं डेरा बाबा नानक सीट की अब बात करेंगे तो पंजाब की डेरा बाबा नानक सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं आपको वो भी बता दें। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस की तरफ से पंजाब की डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर गुरदीप सिंह रंधावा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अकाली दल की तरफ से रविकरण सिंह काहलो अकाली दल की तरफ से मैदान में है और बीजेपी की तरफ से कुलदीप सिंह कहलाओन भाजपा की तरफ से चुनावी रण में है। पंजाब डेरा बाबा नानक विधानसभा के प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं अमृतसर की। तो पंजाब की सबसे चर्चित सीट अमृतसर सीट से कौन से मैदान में है प्रत्याशी वो आपको दिखाएंगे। अमृतसर उत्तर की जो सीट है विधानसभा की, उससे सुनील दुत्ती कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। अनिल जोशी अकाली दल की तरफ से है मैदान में और सुखविंदर सिंह पिंटू बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। पंजाब के अमृतसर उत्तर विधानसभा सीट की यहां पर प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी अकाली दल और बीजेपी के कैंडिडेट यहां पर उनकी सूची आपको दिखा रहे हैं, जो कि इस बार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की अमृतसर उत्तर विधानसभा सीट यहां पर बहुचर्चित सीट मानी जाती है पंजाब की, जहां से सुनील दुत्ती कांग्रेस की तरफ से चुनावी रण में है इस बार और कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी ने उन्हें टक्कर देने के लिए उतारा है और अनिल जोशी अकाली दल की तरफ से टक्कर देने के लिए मैदान में है। सुखविंदर सिंह पिंटू बीजेपी की तरफ से पंजाब की अमृतसर उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं एक और पंजाब की अहम सीट की ओर, जंडियाला सीट। तो जंडियाला सीट से प्रत्याशियों की सूची भी आपको दिखा दें। सुखविंदर सिंह डैनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब की जंडियाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हरभजन सिंह ईटीओ आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। मलकीत सिंह अकाली दल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने यहां पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। पंजाब की जंडियाला विधानसभा सीट यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। सुखविंदर सिंह डैनी कांग्रेस की तरफ से चुनावी रण में है। हरभजन सिंह ईटीओ आम आदमी पार्टी की तरफ से, मलकीत सिंह अकाली दल और बीजेपी की तरफ से यहां पर कोई प्रत्याशी नहीं। और पंजाब की एक और सीट की ओर यहां रुक करेंगे, मजीठा सीट। तो पंजाब की मजीठा सीट से प्रत्याशी कौन से मैदान में आपको दिखा दें। जगविंदर पाल सिंह जग्गा मजीठा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए। सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल की तरफ से और प्रदीप सिंह बुल्लर भाजपा की तरफ से पंजाब की मजीठा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पंजाब की मजीठा विधानसभा सीट एक और अहम सीट यहां पर जिस पर द्वंद्व देखने को मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से यहां पर जोगिंदर पाल सिंह यानी जग्गी मजीठा को चुनावी रण में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप सिंह बुल्लर
बीजेपी की तरफ से मजीठा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं राजस्थानी सीट की ओर। तो पंजाब की राजस्थानी सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में, वो भी देख लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर सुखविंदर सिंह सरकारिया चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं और बलदेव सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से टक्कर देने के लिए इस बार, और वीर सिंह लोपेके अकाली दल की तरफ से टक्कर दे रहे हैं। और बीजेपी ने यहां पर अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। बीजेपी की तरफ से यहां पर दावेदारी नहीं पेश की गई। पंजाब की राजस्थानी विधानसभा सीट से हम बात कर रहे हैं, जहां पर तमाम प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सरकारिया कांग्रेस की तरफ से विधानसभा सीट राजस्थानी से चुनाव लड़ रहे हैं। बलदेव सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से और वीर सिंह लोपेके अकाली दल की तरफ से राजस्थानी विधानसभा सीट से चुनावी रण में है। और अब बात करेंगे पंजाब की फगवाड़ा सीट के बारे में। तो पंजाब की फगवाड़ा सीट से प्रत्याशियों के नाम आपको दिखा दें कि कांग्रेस की तरफ से बलविंदर सिंह धालीवाल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जोगिंदर सिंह मान आम आदमी पार्टी की तरफ से फगवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जसबीर सिंह गढ़ी बसपा और अकाली दल की तरफ से यहां पर विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। विजय सांपला भाजपा की तरफ से फगवाड़ा विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। बलविंदर सिंह धालीवाल कांग्रेस की तरफ से यहां पर दावेदारी पेश करने के लिए फगवाड़ा विधानसभा सीट से। पंजाब की फगवाड़ा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने उतारा है जोगिंदर सिंह मान को। जसबीर सिंह गढ़ी बसपा और अकाली दल की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है और बीजेपी ने यहां उतार दिया है विजय सांपला को। वोटिंग जारी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बूटा सिंह विरोधी जी, जिनके साथ हम बात करेंगे यहां पर कांग्रेस की तरफ से। बूटा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पे आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत। सर, पंजाब में चुनाव जारी है, बहुकोणीय मुकाबला हो चुका है, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस बार प्रचार करती हुई नजर आई, तो क्या लगता है कांग्रेस के लिए साख बचाना मुश्किल हो सकता है क्या इस बार? मैम देखो, इस बार पंजाब में काफी पार्टियां तकरीबन सात कोना मुकाबला है। तो सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया है, पर आज बहुत शांति पूर्वक लोगों में काफी उत्साह है और वोट हो रही है, पोलिंग हो रही है। अभी वोट शुरू हुए तकरीबन 3-3.5 घंटे हुए हैं। तो मेरे को लगता है दोपहर के बाद काफी उत्साह है लोगों में, अभी तो यही कह सकते हैं। पर बूटा सिंह बैरागी जी, जिस तरीके से इस बार पंजाब के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चूक हुई है वो भैया वाली बात को लेकर, क्या लगता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं चुनाव पर अब असर पड़ सकता है? नहीं मैम, इसमें कोई इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो भैया वाला कॉन्सेप्ट था वो तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कंटेस्ट में ही चन्नी जी द्वारा बोला गया था। उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी है, प्रियंका ने भी क्लैरिफिकेशन दी है। हमारा जो भी पूर्वांचल के जो भी दूसरी स्टेट के लोग पंजाब में, उनके पंजाब की तरक्की में बहुत ज्यादा योगदान है। उस बात का पंजाब के इस चुनाव में कोई भी नहीं फर्क पड़ने वाला और प्रभाव करने वाला। पर बूटा सिंह जी, विकास कार्यों को लेकर भी इस बार तमाम सवाल और आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पंजाब में इस बार विकास को लेकर रफ्तार काफी धीमी नजर आई, और जब सत्ता में आपकी पार्टी थी तब वो विकास कार्य नहीं किए गए। तो इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है जनता को? बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी थी, पर हमारे से चूक ये हुई भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह 78 MLA तो कांग्रेस के थे, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। उनकी कुछ पर्सनल मजबूरियां रही होंगी। हाँ, जो चरणजीत सिंह चन्नी की बाद में 111 दिनों की सरकार है, उसमें बहुत तमाम काम हुए, जिसमें बिजली के रेट कम हुए हैं, किसानों के लिए डीजल के रेट कम हुए हैं। पर बूटा सिंह जी, जो पर्सनल जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर अमरिंदर सिंह को लेकर, काफी समय से वो पार्टी से जुड़े हुए थे और काफी प्रमुख और बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी से उस दौरान पार्टी छोड़ करके गए थे, और उसी में एक नाम शामिल था अमरिंदर सिंह जी का भी, और वो कई बार आला कमान से बात करने भी पहुंचे थे। लेकिन क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी उन्हें मना नहीं पाई और वो किसी और खेमे में जा गिरे? नहीं, बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ने तो निकाला है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो भी CBI और ED दो ऐसी एजेंसियां हैं जो केंद्र के हाथ में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे लगी हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बीजेपी की बोली बोल रहा था, 4.5 साल उसने कुछ नहीं किया। जो बाद में चरणजीत सिंह चन्नी की जो सरकार आई, उसने काफी काम किए हैं। और बड़ी बात ये है
लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो 2 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो इशू किया है उसमें जो एमएसपी देने की बात की है, स्टेट एमएसपी देगा, दालों पे देगा, अपने सूरजमुखी पे देगा, ये सारी जो पल्सेज है उस पे देगा। तो लोगों में काफी कांग्रेस के प्रति काफी उत्साह है और पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस दोबारा फिर सत्ता में आएगी। तो बूटा सिंह जी, पानी के स्तर को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, कई आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ लग रहे हैं और रोजगार को लेकर एक अहम मुद्दा बनाया गया। तो लिटरेसी को लेकर अगर बात की जाए तो साक्षरता को लेकर भी यहाँ पर अहम मुद्दा है। तो कांग्रेस कहाँ चूक गई कि इतने बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जबकि काफी समय से सत्ता में आपकी पार्टी वहां पर काबिज है? मैम बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी क्लैरिफाई किया है, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ काम नहीं किया, पर जब मैनिफेस्टो आया, अब 1 साल में 1 लाख जो पहली कैबिनेट होगी, पहली में ये डिसीजन होगा, 1 साल में 1 लाख नौकरी दी जाएगी और 5 साल में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। और जहां तक आपने लिटरेसी की बात की है, पंजाब थोड़ा पीछे आया है, पर अभी काफी सुधार हुए हैं लिटरेसी में। जो पीछे रिपोर्टिंग हुई थी उसमें पंजाब के स्कूलों का 1 नंबर आया है, काफी अच्छे अब यहाँ हो रहा है सब कुछ। पर जैसे कि आप बार बार अमरिंदर सिंह पर टारगेट कर रहे हैं, अगर इतनी ही खामियां थी तो कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उन्हें हटाने में इतना समय क्यों लग गया? चुनाव से ठीक पहले ही उन्हें क्यों हटाना पड़ा पार्टी से? मैम जब पता लगा, रिपोर्टिंग हुई है उसकी भी, वाकई ये बीजेपी में हाथों में खेल रहा है, तो तभी निकाला था। पहले तो कांग्रेस ने तो विश्वास करके उसको मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस ने वजह तो कुछ और थी जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच भी काफी खटास की खबरें जो है सामने रही हैं, सुर्खियों में रहे दोनों ही नेता और आपस में बयानबाजी भी इनकी काफी तीखी देखने को मिली है। खटास की वजह ही मैम ये थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के हाथों में खेल रहा था, पंजाब के हित में कोई काम नहीं कर रहा था। खटास की वजह ये थी, और नवजोत सिंह सिद्धू का कोई पर्सनल तो इसमें था ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो करतारपुर साहब का लांघा खलवाया है, नवजोत सिंह सिद्धू ने तो पंजाब मॉडल दिया है, उसमें लोगों की बेहतरी के लिए बुलाया है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बोलते थे भी आप ये काम करो, कैबिनेट बोलती थी, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो किसी को मिलना भी जायज नहीं समझते थे। 4.5 सालों तो किसी एमएलए को भी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो प्योरली प्लेइंग इन द हैंड ऑफ बीजेपी। पर फिर भी जो कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति और जो इम्बैलेंस रहा है वो भी जनता के सामने रहा, क्योंकि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ था चन्नी साहब का, तो उसके बाद भी कई जो मंत्री थे कैबिनेट छोड़ चुके थे, क्योंकि अमरिंदर सिंह जबकि पार्टी से गए थे। खुद सिद्धू भी उनमें से एक थे कि चलो होता ही है, जो कदम उठाए। ये तो सीएम साहब का ही प्रेरोगेटिव होता है भी किसको वो अपनी कैबिनेट में रखना चाहता है, किसको कैबिनेट में नहीं रखना चाहता। वो तो कोई बड़ी बात नहीं होती, हर एक पार्टी में ही ऐसा होता है, क्योंकि वो प्रेरोगेटिव भी सीएम साहब का होता है। तो मतलब आपको लगता है कि ये मतदाताओं के मन पे कोई बुरा असर नहीं डालेगा, या कांग्रेस के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल भी बुरा असर नहीं डालेगा, क्योंकि पंजाब में 111 दिनों में हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली पंजाब में है, सबसे डीजल और पेट्रोल का 10 रुपए रेट कम पंजाब में है। पंजाब में अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनको लोगों ने अच्छा समझा है और समझ रहे हैं। पूरी उम्मीद है भी कांग्रेस पार्टी को दोबारा फिर आएगी सत्ता में। जी, तो इस बार और क्या कुछ उम्मीद है जो जनता आपसे कर सकती है, क्योंकि इससे पहले तक के कार्यकाल में तो कई ऐसी स्थिति रही हैं, ऐसी बातें रही हैं कि जनता नाखुश नजर आई। बिल्कुल मैम, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, एक तो हमारे यहाँ माइनिंग का था, और माइनिंग के लिए हम कारपोरेशन बना रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी तेलंगाना मॉडल लेके आए थे, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया था भी माइनिंग पे आप कॉर्पोरेशन बनाओ, लिकर पे आप कॉर्पोरेशन लगाओ, जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसको खत्म करो, उसके कॉर्पोरेशन बनाओ। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई भी काम ये नहीं किया। तो जो मैनिफेस्टो का बनाओ पार्ट है ये भी, जब ये सत्ता में हम दोबारा आएंगे और माइनिंग पे कॉर्पोरेशन बनेगी, जो सैंड माइनिंग हो रही है, ट्रांसपोर्ट पे कॉर्पोरेशन बनेगी, और जो सारा लिकर पे कॉर्पोरेशन बनेगी। चलिए, बूटा सिंह बैरागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आज मतदान हो रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं मतदाता और पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, और इसी के साथ ही 117 विधानसभा सीटों पर पंजाब की ये चुनाव हो रहा है, जहां पर मतदान सुबह 8 बजे से जारी है और शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेंगे। और इसी बीच अब रुख आगे बढ़ाएंगे बाकी बची सीटों की ओर। सुल्तानपुर लोधी सीट की यहां पर बात करेंगे कि पंजाब की सुल्तानपुर लोधी सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नवतेज सिंह चीमा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुल्तानपुर लोधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सज्जन सिंह चीमा चुनावी मैदान में है। कैप्टन हरमिंदर सिंह अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है, और बीजेपी ने उतारा है इस बार जुगराज पाल सिंह शाही को, जो कि संयुक्त अकाली दल की तरफ से यहां पर
चुनाव लड़ेंगे। पंजाब सुल्तानपुर लोधी विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवतेज सिंह चीमा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। सज्जन सिंह चीमा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। कैप्टन हरमिंदर सिंह अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है और जुगराज पाल सिंह शाही संयुक्त अकाली दल और बीजेपी की तरफ से यहां पर मैदान में है। और रुक करेंगे पंजाब की एक और अहम सीट की ओर, यह है कपूरथला सीट। तो कपूरथला सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें कि कपूरथला में बीजेपी ने यहां पर प्रत्याशी उतारा है रणजीत सिंह खोजेवाला को। सामने है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राणा गुरजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मंजू राणा आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं। देवेंद्र सिंह बसपा और अकाली दल की तरफ से यहां पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यहां पर रणजीत सिंह खोजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पंजाब की कपूरथला विधानसभा सीट काफी अहम सीट मानी जाती है कपूरथला, और यहां पर द्वंद्व देखने को मिलेगा इन चार प्रत्याशियों के बीच, जहां पर राणा गुरजीत सिंह कांग्रेस पार्टी की और मंजू राणा